हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसे हम CDSL के नाम से भी जानते हैं। बीते कुछ समय से देखें तो CDSL में हमें कुछ गेंस यहाँ पे नज़र आते हुए देखने को मिले, जहाँ पर अभी के लेवल्स पर जैसा कि हमें स्टॉक लगभग 1194 रुपये 90 पैसे के भाव पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ये लेवल जो रहेगा आगे चलकर हमें इस लेवल से आगे भी बाउंस बैक देखने को मिलेगा, या स्टॉक अभी यहाँ से जो रहेगा कुछ नीचे के सफ़र तय करता हुआ दिख सकता है, या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या स्ट्रैटेजी स्टॉक के अंदर अपनाई जा सकती है, इसको लेकर बात करेंगे कि वो कौन से लेवल हैं जो कि एज अ इन्वेस्टर आपको स्टॉक में बेहद देखना ज़रूरी हो जाता है, उस पर फोकस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वहीं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक करके आप हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस को लाते रहें। सो आज फ्राइडे मार्केट में जैसा ही CDSL के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो लगभग 3.48% के करीब की गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल चुकी है, जहां पे स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 1238 रुपये 30 पैसे के भाव पे थी। तो आज के दिन स्टॉक लगभग 1195 रुपये 10 पैसे के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तो वहीं स्टॉक के 5 डे के पैटर्न को लेकर बात करें तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टॉक में लगभग 1.33% के करीब की गिरावट है। 1 मंथ के डेटा में स्टॉक में लगभग 7% के करीब की हमें तेज़ी भी बनते हुए नज़र आती है। वहीं 6 मंथ का पैटर्न देखें तो उसमें स्टॉक में लगभग 13% के करीब की गिरावट नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर CDSL का पैटर्न देखें तो लगभग 27% के करीब की तेज़ी है। CDSL एक ऐसा स्टॉक है जो कि अपने कस्टमर्स को यहाँ पे डिपॉजिटरी की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है। और अगर बात करें आगे चलकर इसके फ्यूचर को लेकर तो देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ते हुए नज़र आएगी, वैसे वैसे CDSL के भी जो प्रॉफिट रेशियोज़ हैं, या यूँ कहें कि CDSL के भी प्रॉफिट में हमें जो रहेगा वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। करेंटली अगर हम CDSL का मार्केट कैप देखें तो लगभग 25,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है, जहां पे स्टॉक पी लगभग 45 के आसपास का अभी के समय में स्टॉक का पी हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। बट इन लेवल्स पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उसको लेकर टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक में अभी के समय में एक अप ट्रेंड के मूव हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बट इस लेवल पर कोई ऐसी स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं दिख रही है जिससे ये कहा जा सके कि स्टॉक के आगे के जो मूव्स हैं वो हमें बुलिश देखने को मिलेंगे। स्टॉक में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है लगभग 1177 रुपये के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है, जहां पे अगर स्टॉक अपने इस 1177 रुपये के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहां से ये कहा जा सकता है कि स्टॉक हमें नीचे लोअर ट्रैजेक्टरी की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जहां पे आने वाले जो लेवल्स रहेंगे वो लगभग हमें फिर 1061 तक का भाव आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में दिख सकता है, अगर स्टॉक ने अपने 1177 रुपये के ट्रेडमार्क को यहाँ पे ब्रेक किया। और अभी के समय में अगर एक रेजिस्टेंस की बात की जाए तो लगभग 1288 रुपये के आसपास का स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो पोजीशंस बनते हुए नज़र आ रही हैं, अभी कोई बुलिश साइड पे ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही, जिसके चलते ये कहा जा सके कि स्टॉक आगे चलकर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कुछ स्टॉक में कुछ बड़े मूव्स हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेंगे। उस बेसिस पे यहाँ ये कहना अभी के लेवल्स पर मुश्किल हो जाता है। बट वहीं अगर हम बात करें Q4 के रिजल्ट्स को लेकर तो Q4 का रिजल्ट जो रहेगा एक गेम चेंजिंग फैक्टर यहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे अगर Q4 के रिजल्ट्स में यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्टेशंस CDSL के द्वारा बीट की जाती हैं तो फॉर श्योर हमें एक बाउंस बैक CDSL के अंदर में देखना को मिल सकता है। जहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म को लेकर बात करें तो देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी स्टॉक का हमें एक पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म में तो भले ही स्टॉक में जो रहेगा फ्लक्चुएशन नज़र आ सकती है, बट अभी भी लॉन्ग टर्म स्टॉक कहीं ना कहीं जो रहेगा अपने इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिव साइड पे ही ले जाता हुआ हमें नज़र आएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ हम स्टॉक के म्यूचुअल फंड के डेटा को लेकर बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 43 म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक के अंदर बाइंग की गई है, वहीं 28 म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक के अंदर हमें सेलिंग भी देखने को मिली। वहीं जनवरी का डेटा देखें तो उसमें नज़र आता है कि 46 म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक में बाइंग और 39 म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक में सेलिंग भी देखने को मिली। तो ओवरऑल अभी भी स्टॉक में कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर देखने को हमें मिल रहा है। तो अभी के लेवल्स पर थोड़ा पेशेंस रख के कामकाज करेंगे और आगे एक अच्छे लेवल्स यहाँ पे निकल कर आ सकते हैं, जिसमें आपको एवरेज आउट करने का मौका मिल सकता है। बाकी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए, कंपनी को खुद भी फंडामेंटली फाइनेंशियली एनालाइज करिए, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। हमारी साइड से स्टॉक में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।